नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। तो यदि आप बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी या एलडीसी या ग्राम सेवक से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पशुपालन और पशु गणना से संबंधित टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न। अगर आपको इन 30 में से 25 प्रश्नों के सवाल आते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जो 30 सवाल दिए गए हैं वो हर पहलू को टच करते हुए इस टॉपिक का गहन अध्ययन करते हुए बनाए गए हैं। आज टॉपिक में हमने बहुत मेहनत की है, तो आप ध्यान से ज़रूर देखना और लास्ट में बताना कि आपका स्कोर कितना है। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में पाया जाता है? 8.60, 10.60, 12.60, 15.60। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10.60%। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व किस जिले का है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, सिरोही। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में न्यूनतम पशु घनत्व पाया जाता है। और याद रखिएगा सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है वो डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और राजस्थान का पशु घनत्व कितना है वो आपसे पूछे तो बताना है 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं आपको हर प्रश्न के साथ 2 प्रश्न याद करवा रहा हूँ, तो यकीन मानिएगा आप 30 के साथ 90 प्रश्न याद करेंगे। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जखराना, जमनापुरी, शेखावाटी, चिरोई। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जखराना, जिसे अलवरी भी कहते हैं। और शेखावाटी बकरी के सींग नहीं होते, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें और सर्वाधिक पशु बाड़मेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक भेड़ें भी बाड़मेर में और सर्वाधिक पशु भी बाड़मेर में। न्यूनतम पशु पूछे तो वो किस जिले में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो न्यूनतम पशु है वो धौलपुर जिले में पाए जाते हैं। न्यूनतम पशु धौलपुर जिले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो राजस्थान में जो न्यूनतम ऊँट है, सर्वाधिक ऊँट है वो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। और न्यूनतम ऊँट आपसे पूछे तो आपको बताना है प्रतापगढ़। राजस्थान में न्यूनतम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियाँ किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, नागौर। जी हाँ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर में बकरियाँ सबसे ज़्यादा है। याद रखना, राजस्थान में बकरियों में सर्वाधिक बकरी की जो नस्ल पाई जाती है उस नस्ल का नाम याद रखना मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बकरी की नस्ल है, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, पशुधन की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जी हाँ, पशुधन की संख्या के आधार पर राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस नस्ल की पाई जाती है? मारवाड़ी, शेखावाटी, लोही, परबतसरी। तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मारवाड़ी नस्ल की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु कहलाने वाली सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? राजस्थान की कामधेनु, चंबल नदी को भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। और कौन सी नस्ल है गाय की बताओ? राठी, गिर, मालवी, थारपारकर। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राठी, जो साहिवाल और लाल सिंधी के सहयोग से बनी है, इसको ध्यान रखना। इन दोनों को मिश्रण करके गाय की एक संकरण नस्ल तैयार की गई जिसको कहते हैं राठी गाय। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नस्ल और पशु से संबंधित कौन सा जोड़ा असंगत है? साहिवाल गाय की नस्ल है, जमनापुरी बकरी की, गोमट ऊंट की, नागौरी भैंस की। सभी को पता चल गया होगा, नागौरी भैंस की नस्ल नहीं है। भैंस की नस्ल होती है जाफराबादी, मुर्रा, महसाणा, भदावरी, ये नस्लें। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार रिपीटेड है ये सवाल। अविकानगर टोंक, वल्लभनगर उदयपुर, रामसर अजमेर, बीकानेर। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अविकानगर टोंक। यहाँ पर केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। लूणियावास जयपुर में खलकाणी माता मंदिर के पास किस मेले का आयोजन किया जाता है? गधों का मेला, ऊँटों का मेला, घोड़ों का मेला, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गधों का मेला। और एक प्रश्न याद रखिएगा कि जयपुर के अंदर लूणियावास में किसका मंदिर है? खलकाणी माता का मंदिर, इस बात को ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान में बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? सिरोही, मालपुरा, थारपारकर, नागौरी।
तो राजस्थान में बकरी की सबसे प्रसिद्ध नस्ल इसमें से, क्योंकि नागौरी तो गाय की नस्ल है, थारपारकर गाय की नस्ल है, मालपुरा भेड़ की नस्ल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सिरोही। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? बीकानेरी, मालवी, नागौरी, गिर। तो इसमें से जो ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल है वो है बीकानेरी। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में भैंस की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, उपरोक्त सभी। जैसा कि आप सभी को पहले ही बता दिया था, उपरोक्त सभी ये सारी किसकी नस्लें हैं? भैंस की। एक प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली पशु गणना कब की गई? इसको ध्यान रखना है। भारत में पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष। जी हाँ, जनगणना तो की जाती है 10 वर्ष बाद, लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो पशु गणना प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष के बाद की जाती है, याद रखना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, करवाता कौन है? पशुपालन विभाग नहीं करवाता, करवाता है राजस्व मंडल अजमेर। तो आपको पूछा जाएगा भारत में पशु गणना, राजस्थान में पशु गणना का कार्य कौन करवाता है? तो राजस्व मंडल करवाता है। कौन करवाता है? राजस्व मंडल। इस बात को ध्यान रखना, पशुपालन विभाग ऑप्शन में आएगा और आप गलत करोगे, गलत मत करना। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पशु गणना कब हुई थी? 1919, 1920, 1930, 1947। स्वतंत्रता के बाद पूछे तो अलग उत्तर होगा। ये है पहली पशु गणना कब करवाई गई? तो ये 1919 में करवाई गई थी। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में पाई जाती हैं? श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं जनगणना की तरह ही भैंसें भी ज़्यादा है। जहाँ जनगणना कम है वहाँ भैंसें कम है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ भैंसें ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, और सबसे कम जैसलमेर में। राजस्थान में पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन, उपरोक्त सभी। बहुत ही ईजी प्रश्न। उपरोक्त सभी उद्देश्यों की वजह से हम पशुपालन करते हैं। ये एक प्राथमिक गतिविधि है, ध्यान रखना। कैसी गतिविधि है पशुपालन? प्राथमिक गतिविधि। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोड़बीड़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। जी हाँ, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़, बीकानेर में स्थित है। नागौर पशु मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? गाय, बैल, ऊंट, भेड़। तो जो नागौर पशु मेला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैल बहुत फेमस है, इस बात को ध्यान रखना। भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी नस्ल किस पशु से संबंधित है? फिर से वही प्रश्न आ गया है, बैलों की नस्ल है। अगला प्रश्न है, मालपुरा किस पशु से संबंधित है? मालपुरा जो नस्ल है वो किस पशु की है? भेड़, गाय, बकरी, ऊंट। तो आपने आंसर लगा दिया होगा, भेड़ की नस्ल है मालपुरा। राजस्थान की मेरीनू किसे कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। थारपारकर नस्ल किस पशु की है? गाय, भैंस, भेड़, ऊंट। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, थारपारकर। और एक उत्तर है कांकरेज। ये दोनों ही उसी पशु की नस्ल है। किसकी है? गाय की। तो राजस्थान के कांकरेज और थारपारकर किसकी नस्ल है? गाय की। पूगल एक प्रसिद्ध नस्ल है, भेड़ की, गाय की, ऊंट की, भैंस की। रिपीटेड सवाल है, ये प्रश्न पशु परिसर में पूछा गया था। तो पूगल एक भेड़ की नस्ल है। प्रश्न नंबर 26 है, राजस्थान में ऊँटों का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऊँट महोत्सव जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। कई बार ये सवाल पूछा गया है, 6 से 7 बार तो मैंने देख लिया है कि ऊँट महोत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। जनवरी माह मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के दूध में उच्चतम वसा की मात्रा होती है? भैंस, गाय, ऊँट, बकरी। आंसर लगा दिया होगा। भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होता है, इस बात को ध्यान रखना। और सर्वाधिक भैंसें जयपुर में पाई जाती हैं, इसको भी ध्यान रखना। राजस्थान में भेड़ों की कौन सी प्रमुख नस्ल पाई जाती है? मालपुरा, मारवाड़ी, सौकला, उपरोक्त सभी। जी हाँ, ये सारी नस्लें भेड़ों की है। मारवाड़ी एक बकरी की नस्ल भी है, इसको भी ध्यान रखना। 2019 की पशु गणना कौन से नंबर की पशु गणना है? 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं। सबसे ज़्यादा गलत होने वाला प्रश्न। लोग सोचते हैं कि 2019 की पशु गणना 19वीं है, भले ही हुई 19 में, लेकिन है कौन सी? 20वीं पशु गणना है। आपको पूछा जाएगा 19वीं पशु गणना कब हुई, तो आप उत्तर क्या लगाओगे? 2012। 19वीं पशु गणना कब हुई? 2012 के अंदर हुई थी। इस प्रश्न को याद रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, नागौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला बाड़मेर है। न्यूनतम पशुधन वाला जिला धौलपुर है। इस प्रश्न को भी याद रखना। और राजस्थान के अंदर
पशुओं में इस बार कितनी कमी हुई है बीसी पशु गणना में? 1.61%। कितनी? 1.61%। तो अब आपको 3 और प्रश्न पूछता हूँ जिनका उत्तर आपको कमेंट में देना है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में पशु गणना सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद कब हुई? दूसरा प्रश्न है राजस्थान में गोमट किस पशु की नस्ल है? और अगला है कि राजस्थान में ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर है, उसकी स्थापना कब हुई? तो ये सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना स्कोर कितना है वो कमेंट में ज़रूर बताना।